एक और बड़ी खबर है। बेंगलुरु में पकड़े गए आतंकियों का बड़ा खुलासा हुआ है। अलकायदा ज्वाइन कर फिदायीन बनने वाले थे आतंकी, ये जानकारी है। आतंकी अख्तर हुसैन और जुबा ने पुलिस को बताया है अपना पूरा प्लान। साथ ही हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक का भी प्लान था। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। कुछ आतंकी जो पकड़े गए और उन आतंकियों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। इनके नाम आपको बता दें, अख्तर हुसैन और जुबा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ में ये प्लान जो कि सामने आया है अपने आप में चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि अलकायदा ज्वाइन कर ये दोनों ही आतंकी फिदायीन बनने वाले थे, बड़ा धमाका करने वाले थे। हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक का इनका पूरा प्लान था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अलकायदा ज्वाइन करने की जानकारी और उसके बाद फिदायीन बनने वाले थे ये आतंकी। बड़ा धमाका, बड़ी साजिश उजागर हुई है लगातार हो रही पूछताछ में। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिली है इन दोनों आतंकियों से हुई पूछताछ में? जी बिल्कुल, देखिए अब तक पता चला है कि अख्तर हुसैन और साथ ही जुबा, ये दो आतंकी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये दोनों दरअसल जो स्नैपचैट ऐप होती है उसके जरिए लगातार अलकायदा के कई जो शख्स उनके लगातार संपर्क में थे। इसके अलावा सुसाइड बॉम्बर भी खुद बनना चाहते थे। अफगानिस्तान जाने की फिराक में दोनों लगे हुए थे, लगातार कोशिश कर रहे थे। और तमाम जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, चाहे टेलीग्राम ऐप हो, उसका भी इस्तेमाल ये लोग लगातार कर रहे थे। और अलकायदा से जुड़े जितने भी आतंकी थे उन सभी के लगातार संपर्क में थे, यानी कि अलकायदा के ग्रुप के अंदर ये दोनों मौजूद थे। इसके अलावा कर्नाटका में रहते हुए ये जो भी कर्नाटका में हिजाब के, जैसे अभी हाल ही में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर जो कर्नाटका के नौजवान है, अभी पटना के फुलवारी शरीफ में इंडिया 2047 एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था। क्या उस साजिश से भी इन लोगों के तार जुड़ते हैं? बिल्कुल, उसको देखिए, उसी को लेकर एनआईए की टीम भी इनसे पूछताछ का मन बना रही है। हालांकि जो कर्नाटका पुलिस है उन्होंने एनआईए को पूरी जो इनके इंटरोगेशन रिपोर्ट थी वो सौंप दी है और अब उसके बाद एनआईए अब जल्दी इनसे क्वेश्चनिंग शुरू करेगी। हालांकि जो सबसे अहम बात इनसे पता चली है वो ये है कि लगातार हिंदुस्तान में मौजूद रहकर अलकायदा के इशारे पर हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान है वो खासतौर पर कर्नाटका के, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। आने वाले वक्त में एक बड़ी आतंकी साजिश को उनके जरिए अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। जी जितेंद्र, क्या पूछताछ में ये पता चल पाया है कि कहां के लिए इतनी बड़ी साजिश ये रच रहे थे? सुसाइड बॉम्बर, फिदायीन बनने की फिराक में थे, कहां धमाका करने वाले थे ये? जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ बेंगलुरु बल्कि जम्मू कश्मीर इनके टारगेट पर था, देश की राजधानी इनके टारगेट पर थी। जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनको लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे पहला टास्क इनको घाटी का दिया गया था। घाटी को लेकर ही लगातार जितने भी घाटी में मौजूद नौजवान हैं उनको किसी तरीके से ब्रेन वॉश कर उन्हें बरगलाने की ये दोनों कोशिश कर रहे थे। तो क्या जितेंद्र ये माने कि इनके और भी साथी हो सकते हैं, कुछ और इनके स्लीपर सेल, कुछ और इनके साथी जो इसी तरह के काम में लगे हों और उनके बारे में कुछ खुलासा किया उन्होंने? ये देखिए, उन आतंकियों का ठिकाना हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं जहां ये आतंकी रहा करते थे। उन आतंकियों का ये ठिकाना इस वक्त आप देख सकते हैं और ये वो जगह है, ये वो घर है जहां से इन आतंकियों को पकड़ा गया। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर इन आतंकियों के कपड़े टंगे दिखाई दे रहे हैं, वो घर हमें दिखाई दे रहा है। ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा फ्लैट है, जरा बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटका का ये एक इलाका है जहां पर ये दोनों फिलहाल छिपे हुए थे और वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सबसे अहम बात इसमें ये भी पता चली कि जो हिंदू नेता थे, जो हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो लोग थे वो लगातार इनके टारगेट पर थे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि एक बड़ी साजिश हिंदुओं के खिलाफ रचने की बात इनकी एक किताब से बरामद हुई है, जिसमें किताब में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है अलकायदा के इशारे पर और इस साजिश को अंजाम दिया जाएगा। घाटी कोई बड़ा नाम भी था क्या जितेंद्र? जैसे यहाँ पर हमने देखा था पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था, यहाँ कोई बड़ा नाम आया सामने? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर पता चला है कि कई हिंदू नेता इनके टारगेट पर थे और सबसे पहले घाटी को ही टारगेट करना चाहते। घाटी में कई जो बड़े नेता है उनको टारगेट करने की कोशिश थी और उसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, इन तमाम जगहों के नाम इनकी डायरी के अंदर लिखे हुए थे। तो फिलहाल इनकी जो डायरी है उसको डिकोड करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। एनआईए कल इनसे पूछताछ कर सकती है और उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ और अहम खुलासे भी इनसे हो सकते हैं। जी जितेंद्र, ये जो दोनों आतंकी पकड़े
गए जिनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अख्तर हुसैन और जुबा इनका नाम है। इनके सर्कल में और कौन कौन से लोग शामिल थे? क्या कुछ लोगों के नाम भी इन्होंने बताया, उनकी लोकेशन भी बताई गई है जिन तक पुलिस पहुंच सके? जी बिल्कुल, देखिए इनका एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि फिलहाल अभी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर अलकायदा के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था, नाम बदलकर उनका सेव कर रखा था इसने अपने मोबाइल में। इसके अलावा ये भी पता चला है कि स्नैपचैट जो ऐप है उसके जरिए भी कुछ लोगों के लगातार संपर्क में था। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग थे जो इनके ग्रुप में ऐड थे। तो फिलहाल सभी की पहचान की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूद है उनकी धरपकड़ के लिए तमाम जांच एजेंसियों की कर्नाटका पुलिस मदद ले रही है। इसके अलावा सरहद पार जो लोग मौजूद है उनकी पहचान कर। जितेंद्र, अभी जो हमने आतंकियों का ठिकाना देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि आतंकी यहाँ पर एक स्लीपर सेल भी तैयार करे थे जहां किसी को शक भी ना हो कि ये छिपे बैठे और इतनी खौफनाक साजिश भी रच रहे हैं। क्या कर्नाटका में कोई स्लीपर सेल की भी बात सामने आई है आतंकियों के ठिकाने की? जी बिल्कुल, देखिए जो इनका ग्रुप है अंजलि, उसमें तकरीबन बताया जा रहा है 20 से 25 नौजवान जुड़े हुए थे और उनका ब्रेन वॉश लगभग इन्होंने कर ही दिया था। और हाल ही में कोशिश इनकी थी जो फर्जी पासपोर्ट है उनकी मदद से ये अफगानिस्तान की तरफ फरार हो और अफगानिस्तान में जाकर जो अलकायदा का टेरर आउटफिट है उसको किसी तरीके से ज्वाइन करे। लेकिन जितेंद्र, एक बहुत बड़ा एक मॉडस ऑपरेंडी जो दिखता है उसमें जब भी ऐसा कोई टेरर मॉड्यूल पकड़ा जाता है तो उसमें इंडिया के भी कई संगठनों का नाम उनसे जुड़ जाता है। क्या यहां भी कोई ऐसी पार्टी, कोई संगठन जिसका नाम इनसे जुड़ता हुआ? जी बिल्कुल, देखिए उसी एंगल पर फिलहाल जो भारतीय जांच एजेंसी है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हालांकि पाकिस्तान की कई जो टेरर आउटफिट है उनसे इनका संबंध बताया जा रहा है, अलकायदा से इनका सीधा संबंध है। इसके अलावा पता चला कि मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए ये लोग काम कर रहे थे, हिंदुस्तान में उनके लिए जमीन तैयार कर रहे थे और आने वाले ठीक है जितेंद्र, आपको रोकेंगे, आपके पास आऊंगा और जानकारी और लेंगे हम। लेकिन देखिए हम बिग वॉल पर जरा अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। अंजलि, ये वो ठिकाना जहां वो रहा करते थे और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े लो की तरीके से, बहुत ऐसे तरीके से जहां किसी को कोई शक ना हो ये यहां रहा करते थे। और वो तस्वीर उनकी बिल्कुल, ये देखिए ये उस आतंकी की तस्वीर है जो कि इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है और इससे पूछताछ चल रही है। दो आतंकियों का नाम सामने आया है, मोहम्मद हुसैन और एक जुबा नाम का आतंकी, इन दोनों से पूछताछ चल रही है। ये उसकी तस्वीर है जिसमें उसने चेहरा ढक रखा है और जो दूसरी तस्वीर गौरव ने आपको दिखाई वो कर्नाटक के एक छोटे से ऐसे जगह, ऐसे इलाके की जहां पर किसी को शक भी ना हो उस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे। उनके कुछ सामान भी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ कपड़े टंगे हुए और यहीं पर ये बड़ी साजिश रची जा रही थी। इतनी बड़ी साजिश कि खुद को उड़ा लेना है, एक बड़ा धमाका करना है, भारत में आतंकी घटना को अंजाम देना है। बेंगलुरु ऐसा शहर है जहां देश भर से और देश के बाहर से लोग रहने आते हैं। बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाला शहर है और वहां पर इस तरह की साजिश रचना बहुत अहम, बहुत बड़ा मामला है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। और आप बार बार इस घर को देखिए, अभी इस इलाके का नाम आएगा तो हम और आपको बता पाएंगे कि कौन सा इलाका है। लेकिन इस घर को देखकर लगता है कि ये लोग बिल्कुल छुप कर इसी घर में रहा करते थे और यहाँ पर बहुत लो की तरीके से, ताकि आसपास वालों को किसी को शक ना हो, ज्यादा मिलते जुलते ना हो। ऐसा लगता है इस घर को देख के। घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इनके सूटकेसेस आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर है। ये बताते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने पूरा यहाँ पर कोशिश ये की थी कि अपनी पैठ धीरे धीरे बनाए। बिल्कुल, और अब ये पुलिस की गिरफ्त में जिनसे पूछताछ हो रही है, खंगाला जा रहा है पूछताछ में कि आखिर इनके ग्रुप में और कौन कौन था। लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।